अमेरिका चाहता है कि भारत और रशिया के बीच किसी भी तरह से डिफरेंसेस पैदा हो जाएं। भारत रशिया से हथियार ना परचेज करे, फिर उसके लिए पाकिस्तान को ही क्यों ना इस्तेमाल करना पड़े, अमेरिका वो करने के लिए भी रेडी है। आपको याद होगा भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर साहब यूएन जनरल असेंबली को संबोधित करने अमेरिका गए थे। उस यात्रा के दौरान उन्होंने अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन और अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस लॉयड ऑस्टिन के साथ भी मुलाकात की थी। साथ में उनको पेंटागन में बड़े सम्मान के साथ वेलकम किया गया था। खबर निकल कर आ रही है कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा को भी पेंटागन में सेम वही सम्मान दिया गया जो डॉक्टर एस जयशंकर साहब को दिया गया था। यानी अमेरिका ने एक तरह से भारत को मैसेज दे दिया है कि उनकी नजर में भारत और पाकिस्तान अब दोनों देश एक ही लेवल पर हैं। जो बाइडेन के आने से सबको लग रहा था कि अमेरिका और भारत के बीच जो नजदीकियां बढ़ रही हैं उसके ऊपर थोड़ी रोक लग सकती है और अमेरिका दोबारा से पाकिस्तान को सपोर्ट करना शुरू कर देगा। और जैसा अनुमान लगाया जा रहा था अमेरिका ने वही करना शुरू कर दिया है। कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि जो बाइडेन जो इंडिया के लिए अपने अप्रोच में अचानक से शिफ्ट लाया है वो उनका प्लान बी था। अमेरिका चाहता था कि वो भारत के साथ टाइज मजबूत करे और एट द सेम टाइम भारत रशिया के साथ अपने टाइज बिल्कुल खत्म कर दे या फिर काफी कम कर दे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और यूक्रेन युद्ध के बाद जो सारी डेवलपमेंट्स हुई हैं उसके बाद अमेरिका अब भारत को रशिया से दूर करने के लिए अपना प्लान बी पाकिस्तान एक्टिवेट कर रहा है। अमेरिका पाकिस्तान को सपोर्ट करेगा ताकि भारत रशिया के साथ अपने टाइज खत्म करे। हालांकि स्टेटमेंट अमेरिका की तरफ से आज भी ऐसी आ रही है कि रशिया यूक्रेन युद्ध के ऊपर भारत के स्टैंड से अमेरिका पूरी तरह से संतुष्ट है। पिछले महीने एससीओ समिट में प्रधानमंत्री मोदी ने रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन को सबके सामने यूक्रेन युद्ध खत्म करके डायलॉग और डिप्लोमेसी का रास्ता चुनने की नसीहत दी थी। अमेरिका ने उस समय भारत की तारीफ की थी और अब जब पीएम मोदी ने यूक्रेन के प्रेसिडेंट व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के साथ फोन कॉल के ऊपर बातचीत की है, अमेरिका की तरफ से इसके ऊपर भी एक बार प्रतिक्रिया आ गई है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर एनडीटीवी इंडिया के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है जिसके मुताबिक पीएम मोदी की यूक्रेन प्रेसिडेंट वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की को कॉल के ऊपर अमेरिका का कहना है कि रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन इससे और भी ज्यादा आइसोलेट हो गए हैं। यानी भारत ने रशिया को कोने में कर दिया है और व्लादिमीर पुतिन इससे और अलग थलग हो गए हैं। अमेरिका जो हमेशा ही भारत और रशिया के बीच की दोस्ती को तोड़वाना चाहता है, पीएम मोदी की स्टेटमेंट के ऊपर उसका कहना है कि व्लादिमीर पुतिन अब इंटरनेशनल कम्युनिटी से अलग थलग हो रहे हैं, यानी उनको कोई भी कंसीडर नहीं कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी की स्टेटमेंट का श्रेय खुद लेते हुए व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी करीन जीन ने कहा है कि अमेरिका दुनिया भर के देशों को यूक्रेन युद्ध के ऊपर डिप्लोमेटिक और पब्लिकली भी इस बारे में कहने के लिए कह रहा है और आप प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के मुंह से भी वही सुन रहे हैं। यूएस प्रेस सेक्रेटरी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने बहुत ही क्लियर तरीके से पुतिन को बोला था कि ये युद्ध का समय नहीं है। पीएम मोदी ने स्पेसिफिकली बोला था कि पुतिन का वॉर, यानी ये युद्ध पुतिन का है। जब बात किसी भी देश के लोकतंत्र और उसकी आजादी के ऊपर आ जाती है तो हमारे लिए जरूरी हो जाता है कि हम यूक्रेन का समर्थन करें और यूक्रेन के लोगों का साथ दें और यही आप लोग आगे चलकर भी देखने वाले हैं। यानी प्रधानमंत्री मोदी की जैसी स्टेटमेंट आगे भी आती रहेंगी। रशिया की न्यूक्लियर अटैक की धमकी पर उन्होंने कहा कि अमेरिका न्यूक्लियर वेपन्स और उनके इस्तेमाल की धमकियों को सीरियसली लेता है, लेकिन हमें नहीं लगता है कि अभी हमें अपने स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर पोस्चर को बदलने की जरूरत है और न ही हमें लगता है कि रशिया बस न्यूक्लियर हथियारों को इस्तेमाल करने ही वाला है। खैर, वैसे आपको क्या लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी को क्या ओपनली व्लादिमीर पुतिन को युद्ध रोकने की नसीहत देनी चाहिए थी, हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।